जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, जनवरी के अंतिम समय में आपके जीवन में घटने वाली है यह एक बेहद खतरनाक घटना। जी हाँ बंधुओं, यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करने वाली है। अब यदि आप सावधान नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं और इस एक घटना से अनजान रहते हैं तो आप स्वयं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठेंगे। आपके आसपास, आपके अपनों में ही आपका सबसे बड़ा एक शत्रु छिपा बैठा है। वह आपके ऊपर कई प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपको कष्ट प्राप्त हो रही हैं, उनमें आपकी गलती तो ना के बराबर है, परंतु आपका यह अपना इंसान जो आपसे बहुत अधिक जलता है, यह आपके जीवन में तरह तरह की तंत्र क्रियाएं, तरह तरह की नकारात्मक प्रयोग करता रहता है। और इन तंत्र क्रियाओं, नकारात्मक क्रियाओं का प्रयोग आपके ऊपर करने से होता यह है कि आपके अच्छे खासे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब जब आपके जीवन में खुशी आती है तो तुरंत ही जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है और वह खुशी जहां की तहां रुक जाती है। आपके हाथों से वह खुशी फिसल जाती है। फिर बस आपके जीवन में वही लंबा इंतजार, दुख, दर्द और तकलीफ बचे रह जाते हैं। अब आपके जीवन में फिर से वही एक घड़ी आ रही है जब आपका समय बदलने वाला है। आने वाला समय बेहद सुंदर आपके लिए होने वाला है और एक एक करके ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, परंतु आपके शत्रु भी सक्रिय होने वाले हैं। याद रखना कि मंगल की बकरी चाल और यह पूरा वर्ष मंगल का ही है, तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाएं और शत्रु बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। तो आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपके अपनों में ही शामिल हैं, वे भी अति सक्रिय हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जनवरी का यह अंतिम जो समय है, इस समय में कुछ ग्रहों की इस प्रकार की चाल है, ऊर्जाओं का कुछ इस प्रकार का वातावरण है जो कि आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक क्रियाओं को प्रेरित करेगा। और इसका नतीजा यह होगा कि जो भी शत्रु, जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं को, तांत्रिक क्रियाओं को या फिर तंत्र मंत्र, झाड़ फूक या बंधन कर्म को करना जानते हैं, वे इस समय का इंतजार करेंगे और इस समय में इस क्रिया को करेंगे और आप जैसे भोले भाले साफ हृदय के इंसानों को इस चक्कर में फंसाकर बर्बाद कर देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इस क्रिया के विषय में बताएंगे जो इस जनवरी के अंतिम समय में आपके ऊपर होने वाली है। यह हमारे पूर्वाभास और मां भद्रकाली के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बनने वाली नकारात्मक ग्रह स्थितियों को भी बताएंगे जो इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को आकर्षित करती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको वे मजबूत संकेत भी बताएंगे जो आपको इस नकारात्मक क्रिया के, या यूं कहें कि तांत्रिक क्रिया के होने का प्रमाण होंगे। वे संकेत आपको स्पष्ट दिखाई देंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर यह क्रिया हो चुकी है। और अंत में हम आपको इस क्रिया से छुटकारा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, कौन सा वह उपाय, कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपको इस तांत्रिक क्रिया से, इस स्तंभन क्रिया से छुटकारा दिलवाएगी, उसके लिए भी हम आपको वह शक्तिशाली उपाय बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको उस व्यक्ति का जो कि आपका अपना है, आपका छुपा हुआ शत्रु है, उसका नाम भी बताएंगे। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद दिव्य है और केवल माई के द्वारा दी जाने वाली दिव्य अनुभूतियों पर और हमारे स्वयं के पूर्वाभासों पर आधारित है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपको अवश्य देखना है। यह कार्यक्रम आपको आने वाले दुखों से बचाएगा, आपके प्राण बचाएगा और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी सुरक्षित करेगा। आप माने या ना माने, लेकिन ऐसी क्रियाएं आज के युग में बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं। तो बस आपसे हमारा निवेदन यह है कि आप
आज इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना और हर एक बात को बारीकी से समझना, अपने जीवन से मिलाना और संकेत मिले तो जो हम आपको बता रहे हैं उन क्रियाओं को करना, जिससे आप सुरक्षित हो सके। आपको सुरक्षित रखना, खुश रखना और महामाई की कृपा आप तक पहुंचाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को महामाई का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर पूरी कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह चैनल कार्यक्रम माई के दिव्य परिवार से, दिव्य धाम से प्रसारित होता है। हम जो भी बातें आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से वैदिक पद्धति पर आधारित होती हैं और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती हैं। इसलिए ये बातें 100% प्रामाणिक होती हैं और इन बातों का प्रयोग करके हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। अब आपकी बारी है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जब आप माई के परिवार का हिस्सा बनेंगे, चैनल परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो आपके पास माई की कृपा अपने आप पहुंचेगी। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ नए बालक माई के परिवार में जोड़ दिए हैं। हमारा यही तो मकसद है, यही तो हमारा लालच है कि हम अधिक से अधिक बालकों को माई के परिवार से जोड़ें। तो बस चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए बंधुओं, अब अपने कार्यक्रम के मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। अक्सर आपके जीवन में यह होता है कि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करें, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लोग खूब तारीफ भी करते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीमे धीमे कार्य में गिरावट आनी शुरू होती है और एक समय आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि काम पूरी तरीके से रुक गया है। जी हाँ बंधुओं, हम काम धंधे व्यापार की ही बात कर रहे हैं। हर बार आपके साथ यही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप पूरे दिल के साथ काम करते हैं, खूब पैसा, खूब अपना दिमाग लगाते हैं, सारा ज्ञान अपना आप झोंक देते हैं, लेकिन तब भी अंत में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है और बड़े ही दुख के साथ आपको अंत में उस काम को बंद ही करना पड़ता है। आपका पैसा भी हर जगह अटक जाता है। आपके जो अपने हैं वे ही आपके शत्रु बन बैठते हैं और आपके बिगड़े हुए काम के लिए आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जानबूझकर अपना काम खराब करता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आपका काम खराब हो जाता है और उसका दोष भी आपको ही लगा दिया जाता है, जबकि आपका दिल जानता है कि आपने अपने काम के लिए, अपने काम धंधे व्यापार के लिए कितनी मेहनत की है। अगर आप नौकरी करते हैं तब भी यही हाल होता है। आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, पूरा जी जान लगाकर आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, तब भी ना तो आप अपने उच्च अधिकारियों का, ना ही अपने सहकर्मियों का दिल जीत पाते हैं। शुरुआत सब अच्छी ही होती है, लेकिन बाद में वहां पर भी सारा हिसाब किताब बिगड़ता चला जाता है और अंत में सब खराब हो जाता है, स्थिति आपके हाथों से निकल जाती है। और अक्सर आपके साथ एक तकलीफ और भी है कि जब आपके जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, इसकी वजह से आपको ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि यहाँ किस्मत का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर फर्क पड़ता है दूसरों के विचारों से, दूसरों के द्वारा की गई क्रियाओं से। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत अधिक चलते हैं। पूरे राशि चक्र में आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है
जिससे लोग बहुत अधिक जलते हैं। अब चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च स्थान पर हो या निम्न स्थान पर हो, तब भी आपके आसपास के लोग आपसे जलते हैं। आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर भगवान ने कुछ इस प्रकार के गुण दे रखे हैं जिनसे ही लोगों को जलन होने लगती है। आपका बात करने का तरीका सबसे अलग है, आपका ज्ञान दूसरों से बहुत अलग है, आपके बोलचाल और चलने फिरने का ढंग भी दूसरों से बहुत अलग है, आपकी सोच बहुत ऊंची है, आप तर्कशील व्यक्ति हैं और आप जब बोलते हैं तो हमेशा अपनी बातों को प्रमाण के साथ बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कोई भी गलत आपके सामने बोले इसे सह नहीं सकते हैं, तो आप उसे तुरंत ठीक करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर भगवान ने कई ऐसे गुण खुद उत्पन्न करके दिए हैं जिनके लिए समाज में लोग तरसते हैं। तो फिर जब उनके अंदर ऐसे गुण नहीं होते तो वे आपसे जलन खाने लगते हैं, हर बात में आपसे जलने लगते हैं और पीठ के पीछे आपको बुरा भला भी कहते हैं। और ये लोग कोई पराये नहीं हैं, ये आपके अपने ही हैं। फिर जब जीवन में ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कार्य करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो यही अपने जो आपसे छोटी छोटी बातों में जलन खाते थे, इनकी जलन हद से पार बढ़ जाती है। फिर ये पागलों की तरह आपको बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपको कामयाब होने का कोई हक ही नहीं है और आपने कामयाब होकर कोई गलत कार्य कर डाला है। तो ये आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाने लगते हैं, पीठ के पीछे ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे कि आप इनके सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन आप भोले भाले इंसान हैं, आप इनको अपना ही मानते रहते हैं, दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं और आप हर बात खुलकर इन्हें बताते रहते हैं, हर बात में इन्हें शामिल करते रहते हैं और नतीजा यह होता है कि ये आपकी हर एक बात को समझते हैं। सुख दुख, आपकी हानि लाभ और आपकी कमजोरियां सब ये अच्छी तरह से जानते हैं। फिर ये आपका दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। पहले तो ये भावनात्मक तौर पर आपका दुरुपयोग करते हैं, मीठी मीठी बातें आपके सामने करते हैं, कभी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और आपसे अपना काम निकाल लेते हैं। आपका पैसा, आपकी चीजें सब कुछ उपयोग करते हैं, लूट लेते हैं और फिर आपको ही मूर्ख बनाते हैं। कई बार तो आप समझ भी जाते हैं कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, लेकिन आप जानबूझकर भावनाओं में बहकर मूर्ख बनते रहते हैं, कुछ भी कहते या सुनते नहीं हैं। इसी बात का लाभ आपके ये अपने उठाते हैं और आपका लगातार दुरुपयोग और शोषण करते रहते हैं। फिर यदि आप कभी इनका विरोध करते हैं या इनकी चाल फरेबियों को समझकर आप इनसे कुछ कहते सुनते हैं, तो ये आपके बर्बादी के प्लान बनाने लगते हैं, आपके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बस अब ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। अब आपको सावधान रहना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इन संकेतों के विषय में जो आपको पहचानना है, जो जनवरी के इस अंतिम समय में यानी कि आने वाले 5 से 6 दिनों में आपके साथ घटित होने वाले हैं। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको सावधान हो जाना है और जैसा हम कहते हैं, जो बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको कार्य करने हैं। तो अब इन संकेतों को मिलाकर देखना और इनमें से कुछ संकेत भी यदि आपको दिखाई दे जाएं अपने ऊपर तो समझ जाना कि बंधन हुआ है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके घर के हर एक सदस्य पर आप इन संकेतों को मिलाकर देखना और जिस भी इंसान पर आपको ये संकेत ज्यादा मात्रा में दिखाई दें तो समझ जाना कि उसका बंधन हुआ है। किसी का भी बंधन हुआ हो, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही, क्योंकि आपका रिश्ता है, आपका घर है। अब बीमारी चाहे किसी एक इंसान को ही लग जाए, लेकिन एक से ही सब में फैल जाती है, संक्रमण होता है। इसी प्रकार यह बंधन और तांत्रिक क्रियाओं का भी संक्रमण होता है। तो सबसे पहला संकेत, याददाश्त का कमजोर हो जाना। आपके मन में कोई विचार अभी उठ रहे हैं, कुछ आपने सोचा है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने क्या सोचा था, आपको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाएगी कि बातें करते करते ही बीच में ही आप यह भी भूल जाएंगे कि आप किस विषय पर बात कर रहे थे और आपको बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको याद आएगा कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। यानी कि अचानक से आपके दिमाग में एक अंधेरा हो जाएगा, एक ब्लैकआउट सा होगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे बल्ब बुझ जाता है और कमरे में सब कुछ गायब हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा। यानी याददाश्त आपकी एक झटके के साथ गायब हुआ करेगी, कमजोर हो जाएगी। अब दूसरा संकेत, आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। यानी अच्छे बुरे के बीच फर्क आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन
इस सब को जानने के बाद भी दिन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप अपने ऊपर से पूरा नियंत्रण खो देंगे। जी हाँ बंधु, और आप उस समय कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो कि बहुत ही नकारात्मक होगा। फिर जब आपको होश आएगा, आप अपने आपे में आएंगे, तो फिर आपको मन में आएगा कि आपने यह कार्य क्यों कर लिया, यह तो बहुत ही गलत कार्य है। जैसे कि आप शराब पी सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप कोई और भी गलत कार्य, जुआ खेल सकते हैं, सट्टेबाजी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान पर जिसकी ज़्यादा कोई गलती भी नहीं है, और आप भयंकर उस पर क्रोधित हो सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, भयंकर झगड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, आपका अपने शरीर पर ही नियंत्रण नहीं रहेगा। यह भी बंधन का बहुत बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत, इसे भी देखिए कि आप जब बिस्तर पर लेटेंगे और या फिर आप किसी जगह पर बैठेंगे कुछ समय के लिए, तो अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपको किसी ने जकड़ दिया है। जी हाँ बंधु, आप जैसे बिस्तर पर लेटे हैं तो अचानक से आपका पूरा शरीर अकड़ने लगेगा, आप एकदम से स्थिर हो जाएंगे, आप कोशिश करेंगे तब भी आप हिल नहीं पाएंगे। और ठीक यही स्थिति होगी जब आप एकांत में, अकेले में कभी कहीं पर बैठे होंगे, उस समय भी आपके साथ यही होगा कि अचानक से आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। कुछ ही समय के लिए, बहुत छोटे से समय के लिए ही होगा, लेकिन होगा जरूर। आपका शरीर अकड़ जाएगा, जम सा जाएगा, आपका अपने शरीर से नियंत्रण ही खो जाएगा। ऐसा भी होता है। अब वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों को आप मिलाकर देखना, इनमें से जो संकेत मिले तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर भयंकर बंधन की क्रिया हुई है। अब बात करते हैं इस बंधन की क्रिया को हटाने के बारे में, क्योंकि बीमारी पता चले तब उसका इलाज शुरू हो। अगर बीमारी ही बता दी, इलाज न करवाया तो क्या फायदा हुआ। ऐसी जानकारी किसी मतलब की नहीं होती है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। आपको यह क्रिया 3 चरणों में करनी होगी। सबसे पहली क्रिया, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े स्तंभन को काटने की शक्ति रखने वाली इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माता बगलामुखी की अपने घर में स्थापना करनी होगी। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, और इनकी खासियत ही यही है कि ये दुनिया के बड़े से बड़े तंत्र मंत्र और किसी भी प्रकार के बंधन को काट सकती हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या और स्तंभन की देवी कहा जाता है। तो आपको माता बगलामुखी की एक तस्वीर अपने पूजा घर में लेकर आनी है, इसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, यानी मंत्रों के द्वारा इसे अभिमंत्रित करके अपने पूजा घर में स्थापित करनी है। तो पहले आप इसे लेकर आएं और शनिवार के दिन इस फोटो को आप शुद्धता करें, गंगा जल छिड़ककर शुद्धता करें, और उसके बाद माता बगलामुखी का बीज मंत्र, और इस बीज मंत्र की आपको 9 मालाएं करनी हैं। इससे यह जो फोटो है, जो तस्वीर है, यह प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। याद रखें कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए अपने पूजा घर में आप कोई भी तस्वीर रखे रहें, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, दैवी शक्तियों को आवाहन करना पड़ता है, इसीलिए तो मंदिरों में जो मूर्तियां लगाई जाती हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उससे पहले वे केवल माटी की मूर्तियां होती हैं। तो अब आप फोटो को लेकर आइए और शनिवार के दिन इस फोटो को पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठित करिए। विधि विधान कुछ खास नहीं है, पीले रंग का प्रसाद लाना है, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं आपको, और पीले रंग के आसन पर ही आपको बैठना है, और पीले रंग के आसन पर ही माता रानी की फोटो को रखना है। पीले पुष्प चढ़ाने हैं माता रानी को, यानी पीला रंग माता पीताम्बरा का है। इन्हें ही माँ बगलामुखी और इन्हें ही माँ पीताम्बरा देवी कहा जाता है। अब सारी सामग्री आपको रखनी है। उसके बाद गाय के घी का आपको दीपक जलाना है। फिर माता रानी को क्रमबद्ध तरीके से भोग लगाने हैं, प्रसाद चढ़ाने हैं। फिर हल्दी की माला से बीज मंत्र जो माता बगलामुखी का है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ओम ह्लीम। जी हाँ मित्रों, मंत्र को एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिए, ओम ह्लीम। इसमें हा, ला और बड़ी ई की मात्रा और अंक की बिंदी, ह्लीम। यह है माता बगलामुखी का बीज मंत्र। आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, 9 माला उच्चारण करनी है। इसके बाद इस फोटो को अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब प्रतिदिन कम से कम 11 दिनों तक आपको इसी हल्दी की माला से माता बगलामुखी का जो स्तंभन मंत्र है उसका उच्चारण करना है। अब स्तंभन मंत्र क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह दिखाई दे रहा है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। यह माता बगलामुखी का 36 अक्षरों का मंत्र है। आपको प्रतिदिन एक माला 11 दिनों तक करनी है।
जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसी दिन से आपके जीवन से संकट के बादल कटने लगेंगे, आपको खुद इसका प्रभाव महसूस होने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, और आपको बिल्कुल भी अपने मन में कोई शंका या डर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, यानी यह गुरु शिष्य परंपरा का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। जब हम आपको दे रहे हैं तो हम गुरु हुए और आप इस क्रिया को ले रहे हैं, यानी आप शिष्य हुए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्रिया को करिए और पहले दिन से ही बंधनों को कटते हुए महसूस करिए। दूसरी क्रिया क्या है, इसे भी ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर की तुलसी मैया से प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता लेना है, निवेदन करते हुए लेना है। ये नहीं कि सीधे जाके तोड़ लिए। तुलसी मैया के पास जाना है, 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का सिक्का उनके चरणों में यानी कि तुलसी मैया की जड़ों के पास रखना है। फिर हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे माते, हम आपसे एक पत्ती लेना चाहते हैं और उसी पत्ती के माध्यम से हम आपकी कृपा भी चाहते हैं। तुलसी मैया इस दुनिया की सबसे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा है, इसीलिए हर घर में हिंदू के यहाँ तुलसी माता का पौधा जरूर लगा रहता है। आप एक पत्ती को लेंगे। अब आपको क्या करना है कि उस पत्ती के 3 भाग करने हैं। एक पत्ती को आप अपने नहाने वाले जल में डाल देंगे। जिस बाल्टी से आप स्नान करने वाले हैं जल है, उसी बाल्टी में एक टुकड़े को आप डालेंगे। अब दूसरे टुकड़े को स्नान करने के बाद आप अपने मुख में रख लेंगे और उसे चबाएंगे नहीं, बहुत देर तक मुख में रखेंगे और उसके बाद उसे निगल जाएंगे। अब तीसरा टुकड़ा जो बचा उसे आप किसी भी हरे भरे पौधे के नीचे जाकर रख देंगे। कभी भी दिन में जब भी आपको समय मिले हरे भरे पौधे के नीचे आप रख देंगे। आपके ऊपर कोई बंधन है, कोई तांत्रिक क्रिया है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप जैसे ही उस पत्ती के टुकड़े को उस पेड़ के नीचे रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि अचानक उस पेड़ की पत्तियां हिलनी शुरू हो गई हैं। बेशक धीमे धीमे हिलें या तेज हिलें, लेकिन वे पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। यह दूसरी क्रिया हो गई। अब तीसरी क्रिया आपको करनी है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो उसी स्तंभन मंत्र को अपने मन से उच्चारण करते हुए, यानी मुख से नहीं बोलना है, मन में उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकलना है। जब आप किसी इंसान से मिलें और आप चाहते हैं कि वह इंसान आपकी बात माने, आपका कार्य करे, आपके सामने झुक जाए, तो आप जब उस इंसान से मिलें तो उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन इस स्तंभन मंत्र का उच्चारण करें। 1-2 बार ही करें, बस इतने से ही काम हो जाएगा। वह इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और हर एक बंधन आपका भागता हुआ दिखाई देगा। 11 दिन की क्रिया है, इसे आप करके अवश्य देखना। परिणाम पहले दिन से ही दिखाई देने लगेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। यह हम हजारों लोगों पर आजमाया हुआ बहुत ही शक्तिशाली उपाय, यूं कहें कि क्रिया बता रहे हैं। कोई साधारण नहीं है, यहाँ स्वयं माता बगलामुखी विराजमान है। जी हाँ बंधुओं, अब हाँ आपके मन में यह विचार भी उठेगा कि जो सिक्का आप तुलसी मैया के चरणों में रखेंगे उनका क्या करना है। तो 7 दिनों तक या 11 दिनों तक आप उस सिक्के को रखते रहेंगे और शाम के समय उस सिक्के को उठाकर अपने पूजा घर में रख देंगे। अगले दिन फिर से नया सिक्का रखेंगे, शाम को उठाकर उसे अपने पूजा घर में रख देंगे। इस तरह एक रकम इकट्ठी हो जाएगी। मान लो कि आपने 11 दिन तक यह क्रिया की तो लगभग 150 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। उन रुपयों से आप कन्या को, यानी छोटी छोटी 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दिलवा सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो मंदिर के दान पात्र में जाकर दान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का आप प्रयोग करेंगे और निश्चित लाभ आप ले पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।